है तो जानते हो प्रभु ने कृपा कर दी, उनके भजन का 6वां हिस्सा उसको प्राप्त होता है जो उनसे संभाषण करते हैं। इसीलिए जब आप भक्त चरित्र पढ़ते हैं तो आपकी भक्ति का बहुत जल्दी विकास होता है, क्योंकि जिन महापुरुष के चरित्र को पढ़ते हो सुनते हो उनके भजन का प्रभाव आपको प्राप्त होता है। इसीलिए हमारी भक्ति घनीभूत हो जाती है और हमारा हृदय द्रवित होकर प्रेम मार्ग की तरफ चल देता है। जिनके मिलने से सुख दुख समान बुद्धि में आ जाता है, सुख दुख के प्रति कोई भाव ही नहीं रह जाता, यह संत समागम का फल। मान छू नहीं जाता, सारे के सारे दैवी सद्गुण उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। पर आप ध्यान रखना, यदि उनकी आज्ञा में नहीं चल रहे, मनमानी आचरण कर रहे तो दीपक तले अंधेला बना रहेगा। दूर के तो प्रकाश ले जाएंगे, नजदीक वाले अंधेरे में बने रहेंगे। क्यों? आज्ञा का पालन नहीं। बिना चाहे बिना मांगे कीमती वस्तु मिल जाए तो उसका आदर नहीं होता। जब बहुत दौड़ भाग करके एक बार झलक मिल जाए तो अपने को कृतार्थ मानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में भाव जागृत हुआ, एक बार इन संत को देख लूं, नजदीक से प्रणाम कर लूं, अहो वो फूल जाते हैं, अहो भाग्य। और जो संत के प्रभाव के भोक्ता बन गए, प्रभाव, उनके प्रभाव से अच्छी वस्तुएं आना, उनके प्रभाव से सम्मान मिलना, उनके प्रभाव से अयोग्य होने पर भी प्रतिष्ठा होना, वो फिर संत की वास्तविक महिमा में प्रवेश नहीं पाता। ध्यान देना, संत के प्रभाव का भोगी कभी संत की महिमा को नहीं जान पाएगा, ना संतत्व उसमें आ पाएगा। उनके प्रभाव को हमें भोगना नहीं है, हमें उनकी आज्ञा पर वैसे ही प्रभाव वाला बनना है। जहां हमारे गुरुदेव की स्थिति वहीं हमें पहुंचना है। भगवान और भगवान का वैभव दो हिस्से हो गए। ये संसार भगवान का मायाकृत वैभव है। भगवान का भक्त सिर्फ भगवान को चाहता है, उनके वैभव को नहीं। जो उनके वैभव को चाहता है उसमें भगवान की चाह करने की योग्यता ही नहीं रह जाती। ऐसे ही गुरुदेव और गुरुदेव का वैभव, जो गुरुदेव को चाहता है वैभव उसके पीछे डोलता है, और जो गुरुदेव के वैभव को चाहता है वो गुरुदेव की चाह ही नहीं कर पाएगा, वो गुरुदेव को समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए